सैलाब को गुजरे हुए 6 दिन हो गए, लेकिन ताहाल बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त मैं गौरा मकान बाग में मौजूद हूँ। सैलाब को गुजरे 6 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन सैलाब से मुतासिरा अफराद की मुश्किलात बदस्तूर वही है। यानी इनके मकानात, दुकानात और जितने भी इलाके हैं इसमें अभी भी रेत मौजूद है। अल-खिदमत की जानिब से, दिगर जो फलाही तंजीमें हैं इनकी जानिब से वर्कर काम कर रहे हैं। रजाकार जो है ना वो आ रहे हैं और मलबे को हटा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं ये मेन जो मिंगवरा फड़ है इसको जामबिल कुकारे फड़ भी कहा जाता है और ये तकरीबन अपने हिसाब से 10-12 फीट ऊंचा। वो अगर सामने मकान दिखाए तो वो आप देख सकते हैं। इस तरफ अगर आप ये टहमरमर दिखाए, ये देख सकते हैं आप, तो ये सारा जो है ना बिल्कुल वहाँ तक जो है ना फुल पानी जो है ना वो गया हुआ है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है ताकि लोगों को इनके मकानात से रेत बजरी वगैरह निकाल सके। तो इस हवाले से सियासी और जो दिगर फलाही तंजीमें हैं, NGOs है, वो काम करने में मसरूफ़ है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि मज़ीद अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। आज मैंने मदरसों के तलबा वगैरह को भी देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखे, लेकिन सरकारी सतह पर जो मशीनरी है वो कम है और इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर रज़ाकार पहुँचे ताकि ये लोग अपने घरों को वापस चले जाए, तो कारोबार बहाल हो जाए, तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात मैं अहम आपको ये समझाना चाहता हूँ कि स्वात के जितनी भी सयाहती मकामात है, यानी मलम जबा, इसी तरह मदियन, बहरैन, काला, माहौडन झील, इन सब के सड़कें खुले हैं, वहाँ सैलाब नहीं है। ये सिर्फ मिंगवरा शहर को, इसी तरह मटा को और जो दिगर इलाके हैं मतलब बालाई, इसको हिट किया है। तो यही वजह है कि ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है बुनेर और स्वात दोनों जानिब जो है ना हुआ है। और ये एक ही मतलब अगर सामने ये पहाड़ इनको दिखाए तो ये यहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, आसमानी तंदर जो है ना वो गिरे हैं, उससे पानी जो है ना शुरू हुआ है और पानी जो है ना कुछ उस तरफ बुनेर की तरफ और कुछ इस तरफ, तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करना चाहता था, तो साथ रहे। मुलाबाबा रोड बंद होने की वजह से मिंगवरा शहर का ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। यानी ग्रीन चौक से अगर आप सोराब खान चौक तक आते हैं तो 1 घंटा लगता है और इसी तरह अगर आप सोराब खान चौक से अस्पताल या निशात चौक जाना चाहते हैं तो घंटों लगते हैं। सैलाब को गुजरे हुए 6 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया मुलाबाबा सड़क को खोलने में कामयाब न हो सकी और घंटों घंटों ट्रैफिक जाम, बल्कि यहाँ पर पैदल चलना भी महाल है। 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें और यहाँ तक कि एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है। دا خلک اسی راغلي دي، اسی تش ګرځېدو لاغلي دي، ټول روډې بند کړی دی
پکار دا چې دلته په منګوره کې یو 3 ورځې کار پې ولګئ او چې دا روډونه خالي شي دا خلک خپل کارونه وکړي خپل روزګار دا ځایونه خالي کړي خپل کورونه پاک کړي صحیح ده جی او منګوره دا چې دا هسې د رش ډکه شوي ده څوک د چا سره لاس نه خوځوي صحیح ده اصلي خبره دا ده ډېر داسې کسان به ګڼ دي خلکو سره لاس خلاص وکړي یوازې ګڼه اره جوړول نه هېڅ هم نه کېږي کار کول غواړي ښه خبرې کول نه دي پکار کار सैलाब को गुजरे हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन ताहाल मुलाबाबा सड़क को खोलने में इंतज़ामिया कामयाब न हो सकी, जिसकी वजह से मिंगोरा शहर में मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम है। और ग्रीन चौक से अगर आप सुराब खान चौक तक आते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। और फिर अगर आपने इस तरफ आना है यानी मिंगोरा पुलिस स्टेशन के सामने से तो भी तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं। तो सैलाब को गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं मुलाबाबा सड़क आज छठा रोज़ है सैलाब को गुजरे हुए, लेकिन ताहाल ये ओपन इंतज़ामिया इसको खोलने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। हालांकि ये तकरीबन 500 मीटर भी नहीं है, लेकिन क्या किया जाए अभी भी दुकानों में आप देख सकते हैं तमाम जो मामलात है वो ख़राब है। दुकानदार ऐसे बैठे हैं, अपनी मदद आपके तहत काम जारी है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है। और इस सड़क की वजह से मिंगोरा का ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है, घंटों घंटों लगते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जिसकी ज़रूरी काम ना हो तो वो मिंगोरा शहर आने की बिल्कुल कोशिश ना करे। बस रहेगा। तो बहुत शुक्रिया, मैं भी मोटरसाइकिल पर इनके साथ आया, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, बहुत शुक्रिया जी। काफ़ी हद तक यह रास्ता खुल गया। ये मदरसे के तालिब इल्म है और ये रज़ाकार है। का नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और हमारा घर सैलाब में भी ख़राब हुआ है। इसके बाद तो क्या आप लोग कर रहे हैं? घर में सफाई हो रही है? सफाई हो रही है और कमेटी की तरफ से कोई बंदा भी नहीं आया है और बस शेवल महल आया था, उसने थोड़ी सी जगह साफ की है और बस बाकी आप लोग खुद साफ कर रहे हैं? अपने बंदे साफ कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये घर है?
ये वाले घर, ये सामने वाला। ठीक, बिल्कुल सही। जरा चलो इसको दिखा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं तुम लोग। ये इनके सामान जो है ना वो बदस्तूर ऐसे है, और तकरीबन 5-6 फीट रेत इस घर में मौजूद थे। तक पानी आए थे। अच्छा, वो सामने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बताएं कि ये कौन से मदरसे के तलबा है और कितने तादाद में है, और आप लोगों ने क्या कर दिया अब तक? ये हमारे जो तलबा कराम है मदरसा दारुत तक़वा गालीगे से आए हैं। अच्छा, 3 दिन हो गए हम यहाँ काम के लिए आते हैं। ये मसाजिद की सफाई, रास्तों की। अभी हम जा रहे हैं उधर करीब मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर, वहाँ करीब भी कुछ ऐसे घरे हैं कि इनके कोई नहीं है काम करने वाले, तो अभी इनके घरों को भी साफ करेंगे, मसाजिद को भी और रास्तों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 70 तलबा किराम आए हैं दारुत तक़वा गालीगे से। कारी साहब, ये बताएं कि क्या ज़रूरियात है यहाँ, चूँकि आप मुकामी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तो अब हज़रत के सामने आपने ख़ुद भी देख लिया कि कितना जो है ये रेत वगैरह पड़ा है, कीचड़ है, गरे अभी तक जो है रेत और कीचड़ से भरे हुए। तो यहाँ पर यानी पानी की भी ज़रूरत है और इस तरह खुराक की भी ज़रूरत है, और जितनी ऐसी भी घरें हैं कि उनमें सिर्फ यानी औरतें और बच्चे, उनके घर की सफाई के लिए कोई नहीं है। तो आज हमारे तलबा इकराम जो आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 75 तलबा इकराम 3 दिन से आ रहे हैं। सुबह ये पढ़ाई करते हैं 11 बजे तक, और फिर उसके बाद ये मदरसे से निकलते हैं और अपने इन भाइयों की खिदमत के लिए उनके गम में शरीक है। और यही जज्बा है कि हमारी भाई हैं और हमारी बहनें हैं और हमारी माएँ हैं, हम जाके उनकी खिदमत कर लें। कितने मतलब अब तक मरीज आप लोगों ने देखे, क्या सूरत हाल है? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के इस बिजी शेड्यूल में हमारे पास आ गए। एक्चुअली डे फर्स्ट से हम चूँकि यहाँ की लोकल रिहायशी है, हम खुद भी हमारे घर जो है वो पानी में अभी तक डूबी हुए, लेकिन लोगों की कसमपुरसी और हालात को देखकर हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है अपने मददाव के तहत। फिर बाद में हमारे पास डे फर्स्ट से हमने फूड, लोगों को फूड, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड मेडिसिन, और अब बाद में स्पेशलाइज्ड मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल है। पिछले आज 6वां दिन है कि हम फ्री मेडिकल कैंप हमने लगाए हुए हैं। ये एक मेन जंक्शन है यूनियन काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल लंडिकस और बांग्लादेश का, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे खुद भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो हमारे पास अभी आज हमें पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा मेडिसिन डोनेट हुआ है। कल सीधू ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल और PDA के इश्तराक से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ था, और हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक अभी तक हमने तकरीबन 3000+ OPDs यहाँ पे किए और लोगों को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बस ख्याल साथ ही कहने लगा जी। इस वक्त मैं सवात के मशहूर चिन्ना मार्केट में मौजूद हूँ। इसके सदर रोशन अली खान हमारे साथ मौजूद है, GSP हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि कितने दुकानों को नुकसान पहुंचा, पार्शली कितने हैं, फुल डैमेज कितने हैं, कितने नुकसान हुए। टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे, कितने नुकसान हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनाज साहब, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए
और हमें टाइम दिया। यहाँ तकरीबन हमारे 600 से 700 दुकानें मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। अच्छा, इस वक्त ऐसे हालात है कि एक सूप दुकानों में या कराकरी किसी चीज़ की भी दुकान थी, उसमें ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें कोई चीज़ उसमें सलामत साबुत मिल जाए, क्योंकि हर चीज़ जो है मुकम्मल डैमेज है। ठीक है। और ये दुकानें अभी बंद है, क्या सूरत हाल है? ये तकरीबन जब से फ्लड आया है उसके बाद टोटल मार्केट बंद है। सिर्फ ये रास्ते बहाली के काम शुरू है। दुकानदार अपने माल यहाँ से लेकर के अब ये उस परेशानी में कि फैसलाबाद ले जाएगा इसकी धुलाई, लेकिन धुलाई से ये माल यह अजाला पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये मुमकिनात में नहीं है। जो मट्टी आई है उसके साथ जो है ये कीचड़ वगैरह, तो ये सफाई इसकी नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक। ऐसा है कि जिस तरह ये सैलाब आया है और दुकानों में मकानों में पानी अंदर चला गया है, तो इसके साथ रेत भी है और बज्र वगैरह है, तो इसने सारे माल को ख़राब कर दिया है। तो हुकूमत को भी इस हवाले से सोचना चाहिए। जो हमारे ताजर बरादरी है वो भी काफ़ी मुतासिर है। जी।